Hello student, today I will start the lesson in geography. The lesson is very important for all the students, resource and development. इस लेसन में हम लोग जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का वो समझने की कोशिश करेंगे. दिस इज अवर फर्स्ट वीडियो. इन द फर्स्ट आई विल हाईलाइट ऑन द टू वर्ड्स resource and the development. Resource and development. In the first, resource, the elements or any things that fulfill or desire our needs or a level of satisfaction, that is called the resources. यानी कि वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और जो हमारी डिज़ायर को, नीड्स को और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को फुलफ़िल करते हैं, पूरा करते हैं, इन्हें हम रिसोर्स बोल सकते हैं. इसके साथ ही साथ एक दूसरा टर्म दिया गया लेसन में जिसका नाम है डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति चीज़, किसी भी चीज़ की जो कि बेटर हो अपनी पहले वाली स्थिति से. द स्टेट ऑफ थिंग्स दैट इज़ बेटर देन द प्रीवियस स्टेज, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट. अब इन दोनों वर्ड्स को आपस में जब हम को रिलेट करते हैं तो ये देखते हैं कि रिसोर्स जो हैं वो डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन बनते हैं. रिसोर्स और डेवलपमेंट का मतलब होगा कि वो चीज़ें जो कि हमारे जीवन में एक बेहतरी, एक डेवलपमेंट, एक अचीवमेंट, एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशंस को जन्म देती हैं और इसी को हम लोग रिसोर्स से संबंधित डेवलपमेंट मानते हैं. रिसोर्स से संबंधित डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि हम अपने जो इन्वायरमेंट से जो घिरे हुए हैं, भले वो नेचुरल तौर पर, फिजिकल तौर पर या फिर आर्टिफिशियल के हिसाब से, तो हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ा रही हैं. अब रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बताए गए हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट किसका हुआ है? ह्यूमन बींग्स का हुआ है. सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग रिसोर्स बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल टर्म्स में. मतलब वो सारी चीज़ें जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं और वो चीज़ें जो कि एक टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होती हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल होती हैं और कल्चरली एक्सेप्टेबल होती हैं. अब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या हो गया कि जब तकनीक की पहुंच हो जाती है किसी भी विशेष क्षेत्र में, तो वहाँ पर हो गया तकनीक की पहुँच का, तो वो चीज़ें जो है रिसोर्स में बदल सकती हैं. कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि हमारी पहुंच से दूर है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी नहीं पहुंच सकती है. जब टेक्नोलॉजी पहुंच जाती है हमारी प्रेजेंस की वजह से, तो वो चीज़ क्या बन जाती है? रिसोर्स. दूसरा क्या होता है? इकोनॉमिकल फिजिकल. इकोनॉमिकल फिजिबल का मतलब होता है जब चीज़ें जिसमें कि इन्वेस्टमेंट पैसे का हो जाए या किसी तरीके से वहाँ पर तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है जिसके प्रोसेस में जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, वहाँ पर इसकी मौजूदगी हो जाए तो वहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा पैसे का, तो वहाँ पर वो चीज़ रिसोर्स में बदल सकती है. जैसे कि कोई भी चीज़ें जो अर्थ में पाई जाती है, अर्थ के ग्राउंड में पाई जाती है, अंडर द अर्थ पाई जाती है, जब इन चीज़ों को हम लोग एक्सकेवेट करते हैं तो उसमें प्रोसेस किसका शुरू हो जाता है? एक्सकेवेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग निकालने का प्रोसेस के थ्रू हम उन चीज़ों को ऊपर लाते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट किसका होता है? पैसे का होता है. लेकिन जब पैसे की पहुँच ही वहाँ पर नहीं होगी तो वो चीज़ रिसोर्स में नहीं बनेगी. फिर तीसरा होता है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि उसको हमारे माहौल के हिसाब से भी ढलना होता है. अगर वो चीज़ हमारे माहौल के हिसाब से ढल नहीं पाती है तो वो रिसोर्स में नहीं बदल सकती है. जैसे कि इन्वायरमेंट अगर किसी भी दूसरे प्लानट का हो, हम उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहें और वो नहीं चेंज हो पाएगा, तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं माना जाएगा. तो रिसोर्स जो हैं वो सारी चीज़ें जो कि हमारे इन्वायरमेंट के आसपास पाई जाती हैं वो रिसोर्स के रूप में देखी जा सकती हैं. फिर क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट कि इंटरडिपेंडेंटशिप बिटवीन द इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशन. और यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल देखा जा रहा है. अब यहाँ पर जो इंटरडिपेंडेंटशिप किसकी है? इंटरडिपेंडेंटशिप
interdependent between physical environment, that is called the environment, that is called the nature, that is called the resources, that is technology and that is institution. तो इसमें होता क्या है कि जो ये सारी चीज़ें होती हैं ये आपस में लिंक्ड होती हैं, ठीक है ना। जब आपस में ये लिंक्ड होती हैं तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स होते हैं जो किसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस में आते हैं, किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। अब इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एक तरीके से प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सपोज करिए जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं और वो किसके संपर्क में आए, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं वाटर। और किसकी हेल्प से आए, हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल होता है जो वाटर का, उसको इन्होंने काइनेटिक एनर्जी के थ्रू इसमें बदल दिया, टेक्नोलॉजी में बदल दिया। और इसके थ्रू जो डैम्स हैं, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन वाला यहाँ क्या बोलेंगे, डैम्स। डैम्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके थ्रू जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ गया, जिसमें कि इंडस्ट्रीज चलने लगी, डेवलपमेंट होने लगा। हमारी जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं, जैसे कि हमारी पब्लिक एंड सिविल लाइफ, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा एक रोल प्ले आप कह सकते हैं कि करते हैं। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपने इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, उसको समझने की कोशिश की है। थैंक यू, वी विल मीट।